मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 31वां अध्याय उसका 30 और 31वां वचन हम पढ़ें। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आज हम नीति वचन की पुस्तक के आखिरी वचनों को हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने हमें इस सौभाग्य दिया कि परमेश्वर के इस पवित्र वचन को, इस नीति वचन के पुस्तक को समझें, मनन करें। ये पुस्तक परमेश्वर ने हम मानव जाति के लिए इसलिए दिया है क्योंकि उस मनुष्य को परमेश्वर ने एक बड़े उद्देश्य से बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और समानता में बनाई है। एक अनंत काल का उद्देश्य मनुष्य के लिए बनाया है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। मनुष्य ने बेशक बलवा किया और अपने इच्छाओं और अभिलाषाओं का रास्ता लिया, फिर भी परमेश्वर बार बार परमेश्वर की आत्मा मनुष्य को सही मार्ग में चलने के लिए अगुवाई करती है, जिसमें उसे चलना है ताकि परमेश्वर के अनंत काल की सजा से, जो अनंत काल का है, उससे वो बच सके। स्वर्गीय पिता मानव जाति को प्रेम करता है और नहीं चाहता कि मनुष्य उस अनंत काल के आग के झील में पहुंचे। परमेश्वर कभी भी किसी से जबरदस्ती नहीं करता है। हर एक इंसान की आजाद मर्जी पर परमेश्वर आदर करता है। लेकिन जो समझदार है वो परमेश्वर की आत्मा की चेतावनी को समझता है, अपने जीवन को ठीक करता है, गलतियों को सुधारता है और परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक जीवन बिताता है। लेकिन जिसको लगता है कि वो ज्ञानी है, वो समझदार है, वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझता है और अंत में मूर्ख ठहरता है। खाली इस संसार में अकेले नहीं, अनंत काल के लिए भी। सो हमें कितने ध्यान से चलना है और इन वचनों को मनन करना है। ध्यान रखें, ये वचन संसार का न्याय करेगा जब मानव जाति परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होगी। सुलेमान राजा का जीवन हमारे लिए एक चेतावनी है। परमेश्वर की ज्ञान की बातें अगर हम उसको नहीं माने, बुराई से अगर हम दूर ना रहें, तो हमारे लिए व्यर्थ ठहरेगी, क्योंकि दुष्टता, पाप अवसर देख रही है हमें अपने वश में लेने के लिए। परमेश्वर के ज्ञान को जब हम देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार एक बच्चे को बाप जैसे शिक्षा देता है, हमें शिक्षा दे रहा है। हम परमेश्वर के हृदय को देख सकते हैं, कैसे हर व्यक्ति के भलाई को परमेश्वर चाहता है। नीति वचन के उपदेश एक साधारण व्यक्ति से आरंभ होती है जो सत्य का खोजी है, जिसके अंदर परमेश्वर के ज्ञान की चाह है। ये नीति वचन का पुस्तक हमें सिखाता है कैसे परमेश्वर के दैवीय व्यवस्था का पालन करना है। और अंत में हम देखते हैं कि कैसे सर्वशक्तिमान हमारे सामने वो मापदंड रखता है जिसे हमें पाना है। लेकिन उसके लिए हम अगर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के लिए समर्पित होंगे तो ही हम वो पा सकेंगे। एक आदर्श स्त्री का वो ऊंचा मापदंड इस संसार के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने यही मापदंड अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया के लिए रखा है। और यह तभी संभव है जब एक व्यक्ति आत्मा में बलवंत है, पवित्र आत्मा उसे अगुवाई करती है, तभी वो मसीह के उस सिद्धता तक, कद तक बढ़ सकता है। इसीलिए लिखा है, इस स्त्री का कीमत बहुमूल्य है। ये स्त्री कलीसिया के लिए छाया है। परमेश्वर के नजर में एक साधारण व्यक्ति से भी कितनी बहुमूल्य है कलीसिया।
स्वर्ग ने वो कीमत दिया ताकि हम उस सिद्धता तक पहुंचे। क्रूस के ऊपर वो कीमत दिया गया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर संयम के साथ, धीरज के साथ काम करता है प्रतिदिन, और यह दिखाता है कि हम परमेश्वर की नजर में कितने बहुमूल्य हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना समझें। कहीं ऐसा ना हो अनंत काल में हम मूर्ख ठहरे और पछताते ही रह जाएं। इधर वचन में दिया चेतावनी, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। एक दूसरे अनुवाद में हम देखें तो जो शोभा है वो झूठी है और जो सुंदरता है ये भाप की तरह गायब हो जाता है। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यह संसार बाहर के खूबसूरती को देखकर आकर्षित होता है। दुश्मन शैतान मनुष्य का ध्यान नाश होने वाले, थोड़ी देर के लिए रहने वाले बाहर के इस खूबसूरती की ओर खींचता है और मनुष्य उसी के लिए मेहनत करता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा चेतावनी देती है कि शोभा तो झूठी है और जिस खूबसूरती को हम बहुत कीमत देते हैं वो भाप की तरह गायब हो जाता है। प्यारे प्रभु के संत जन, आइए हम शैतान की युक्तियों में हम धोखा ना खाएं। हमें अपने शरीर का देखभाल करना है जो प्रभु ने हमें दिया है, वरन हम उसकी आराधना ना करें। हम अपनी बाहर की खूबसूरती दुनिया को दिखाने का प्रयास ना करें। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, मेकअप इस्तेमाल कर या कुछ भी हम लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे हम बचकर रहें। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मसीह के कलीसिया के हम जब अंग हैं, हमने ध्यान रखना हम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हैं। सो हमेशा इस दैवीय सत्य को याद रखें। स्वर्ग हमें देख रहा है। हम ऐसा कुछ ना करें जो स्वर्ग के लिए दुख का कारण हो। ये नीति वचन का पुस्तक, उसके अंत के वचन को जरा ध्यान दें। कितने बहुमूल्य वचन हैं। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। स्त्री के बाहर की खूबसूरती या शोभा के लिए स्त्री की प्रशंसा नहीं की जा रही। इसने पहने हुए अच्छे कपड़े की प्रशंसा नहीं की जा रही, वरन उसके हाथों के परिश्रम की प्रशंसा है। उसके कपड़ों की खूबसूरती की प्रशंसा नहीं, वरन उसके परिश्रम की प्रशंसा की जाएगी। सो आइए हम मेहनत करें ताकि मसीह की खूबसूरती हम में दिखे, हमारी बातों में नहीं, वरन हमारे परिश्रम में जो प्रभु में है। हमारा परिश्रम ऊंचे स्वर से बात करे। ध्यान रखें, परमेश्वर की आंखें आग की ज्वाला है। अगर हमारे काम शुद्ध ठहरने हैं उसकी आंखों के सामने जो भस्म करने वाली आग है, तो हमारे काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार के होने हैं। आइए हमारा जीवन जहां कहीं परमेश्वर ने हमें रखा है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को खुशी से हम पूरा करें। हमारा जीवन इस अंधकार भरी दुनिया में प्रकाश का काम करें। हमारा जीवन इस संसार के लिए नमक का काम हो जो ये पापमय दुनिया को सड़ा गला रहा है। सच है, जब हमारा बुद्धुला प्रभु यीशु मसीह हमें देखता है, हमारे प्रभु का हृदय आनंद से मगन हो। जब हम उस दैवीय मापदंड के अनुसार अपने आप को तैयार कर रहे हैं, स्वर्ग कितना आनंदित है।
आइए हम पवित्र हों और जैसे हमारा पिता सिद्ध है, हम भी उस सिद्धता को प्राप्त करें। उसके लिए परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस नीति वचन की पुस्तक के लिए धन्यवाद देते हैं बाप। एक एक वचन, एक एक शब्द के द्वारा प्रभु आपने हम एक एक से बात किया। इन 31 अध्यायों के द्वारा प्रभु हमें कितनी महत्वपूर्ण बातें आपने सिखाई। प्रभु जो भी हमने इन दिनों में सुना है, सीखा है, प्रभु कभी भूलने ना पाए। इन वचनों को गंभीरता से लेते हुए अपने जीवन को ढालने के लिए हम इस संसार में जब तक हैं प्रभु, आपने एक समय हमारे लिए निर्धारित किया। आपके आगमन में देरी है तो जाने के पहले उस सिद्धता को पाने के लिए हमें मदद करें। प्रभु आपने हमें अनुग्रह से उद्धार दान में दिया, हमें अपना मंदिर बनाया। हम इसके लायक नहीं थे और आप प्रतिदिन हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आपके प्रेम को समझते हुए, आपकी करुणा को समझते हुए, आपके महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद करें। कि ये सब उपकारों के लिए धन्यवाद, सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।